अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामाइन? उम्मीद की खैर आफियत से होंगे। हम दोबारा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी इस तफसीर को जो आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू हमारी होती है उसी अंदाज़ बयान में हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो सारे आलम में इसकी दावत पहुँचे और कुरान की फ़हम और उसकी समझ को आम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। करीब 1 साल हो चुका है अल्लाह के फजल करम से। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ें ताकि अल्लाह की इस किताब की फ़हम में और समझ में सबका फ़ायदा हो, तमाम आलम इस्लाम का। जी नाज़रीन, हम आज का दर्स शुरू करते हैं। हमने पिछले दर्स में सूरह नहल की आयत नंबर 54 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिया था। आज का दर्स आयत नंबर 55 सूरह नहल से हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तउ फसौफ तअलमून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ताकि हमने जो उन्हें अता किया है उसकी नाशुक्री करें। अच्छे मज़े उड़ा लो, अनक़रीब तुम जान लोगे। नाज़रीन, पिछले दर्स में हमने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से जो लोग अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं और उसी की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हैं, उसी से मांगते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं मांगते, और जहाँ भी अल्लाह के कलाम की बात सुनते हैं तो फ़ौरन लब्बैक कहते हैं। तो गुज़िश्ता दर्स में हमने इन्हीं बातों का अहाता किया हुआ था कि तुम्हें हर नेमत भी अल्लाह की तरफ से मिल रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो जो तकलीफ़ को दूर कर देना और तुम्हारे फ़रीक अपने रब से शिर्क करने लगते हैं, जो शिर्क करने लगते हैं उन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, ताकि हमने जो उन्हें अता किया है उसकी नाशुक्री करें। जो शिर्क करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया है उसकी नाशुक्री करते हैं, तो अल्लाह कहता है अच्छा मज़े उड़ा लो, अनक़रीब तुम जान लोगे। क़यामत के दिन तक तुम्हें मोहलत है, ज़िंदगी तुम्हारी जब तक है, जब तक मोहलत मिल रही है, बड़े मज़े उड़ा लो, कोई मसला नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है कि तुम जान लो, अनक़रीब तुम्हारे सामने पेश किए जाओगे। आगे अल्लाह फरमाता है वयजअलूना लिमा ला यअलमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून। नीज़ जो हमने उन्हें दिया उसमें से उनका एक हिस्सा मुक़र्रर करते हैं जिन्हें जानते तक नहीं। अल्लाह की कसम तुम्हारी इफ्तरा पर्दाजियों की तुमसे पूछ होगी। देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, ये तो नाशुक्री करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उनको दिया है, और अल्लाह कहता है मज़े उड़ा लो। और आगे अल्लाह फरमाता है वो लोग जो नाशुक्री करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया है उनका एक हिस्सा मुक़र्रर करते हैं, अल्लाह के अलावा भी वो हिस्सा मुक़र्रर करते हैं। देखिए मुफस्सिरीन कहते हैं इस नाशुक्री और एहसान फरामोशी की भी सज़ा फ़ौरी नहीं दी जाती बल्कि मौत तक मोहलत दी जाती है, जिस तरह मैंने कहा है। उनके इस इफ्तरा की बुनियाद कोई इल्म नहीं, ना अपने अक़ायद की तायीद में उनके पास कोई दलील है। हमारे ही दिए हुए रिज़्क़ में से हमारे शरीकों का हिस्सा मुक़र्रर करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला का हिस्सा अगर छुट जाए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, मगर अपने उन शरीकों का हिस्सा नहीं छोड़ते। देखिए अल्लाह तबारक व तआला का भी हिस्सा मुक़र्रर करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। हाँ, अब इनके पास 100 रुपये है तो अल्लाह तबारक व तआला को एक हिस्सा उसमें का, और अपने माबूदों का भी एक हिस्सा जिसको वो अल्लाह के अलावा पूछते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जिंदा को पूछते हों, मुर्दा को पूछते हों, शजर हजर को पूछते हों, बुतों को पूछते हों, जिन्नात को पूछते हों, फरिश्तों को पूछते हों, चाहे जिसकी भी वो इबादत करते हों, तो उनका हिस्सा मुक़र्रर करते हैं। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के हिस्से में से वो कम कर सकते हैं मगर अपने शरीकों के हिस्से में से कम नहीं करते। अपने शरीकों का उतना खौफ, उतना डर। आज भी हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि ये पैसा जो है, ये पैसा फलां नियाज के लिए जमा करो, जमा करते हैं लोग, अरे फलां की नियाज करना है, ठीक है, मगर अल्लाह के हकूक़ में से अल्लाह तबारक व तआला साल में एक मरतबा
قربانی طلب کرتا ہے، یعنی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، مگر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے سال میں ایک مرتبہ بقرعید میں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو جن معبودوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو قربانیاں چھوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کی مانگی ہوئی نیازوں میں کمی نہیں کرتے، کچھ بھی کریں گے مگر یہ نہیں، ارے بھائی کیا ہے بہت پریشان ہوں، کیسا، ارے تو وہ نیاز مانگ لیا تھا دیا نہیں، فوری طور پہ نیاز کر، یا فلاں وہ کر یہ کر۔ تو بین یہی حالت مشرکین مکہ کی کہ اپنے معبودوں کو جو وہ پکارتے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، جتنے بھی ان کے بت تھے اور بھی جس کو وہ پکارتے تھے، ان کا حصے میں سے تو کمی نہیں کریں گے، اللہ کے حصے کو تو چھوڑ دیے کوئی مسئلہ۔ آج وہی عالم ہے، ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر بھی وہی شرک بیان آ چکا ہے کہ اپنے باباؤں کے حصوں کو تو پورا کریں گے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا تو وہ چھوڑ دیں گے، نہیں ہے بھائی جان دے چھوڑ دو، وہی حال ہے۔ آگے مفسرین کہتے ہیں انہوں نے کھیتی اور جانوروں میں حصہ بنا رکھے تھے، مشرکین مکہ کھیتی میں، جیسے کھجور کی کھیتی ہے اور دیگر جو بھی کھیتیاں ہیں، اور جانوروں میں جو پالتو جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، جو بھی وہ پکا، تو ان میں حصہ بنا رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے زعام سے یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہوتا، جبکہ اللہ کا حصہ شرکا کے حصے میں شامل کر دیا جاتا۔ برے تھے جو وہ فیصلے کرتے تھے، سورہ انعام میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اپنے شریکوں کا حصہ مکمل ہو جائے، اللہ کا حصہ چھوٹا تو چھوٹا، ایسا ڈویژن تھا ان کے پاس، مال میں، کھیتی میں، مویشیوں میں یہ لوگ شرک کرتے تھے، جس طرح میں نے مثال دے کر بیان کیا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی کے لیے قربانیاں نہیں اللہ کے علاوہ، سمجھے؟ اگرچہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مزے اڑا لو، تم مزے اڑا لو، زندگی جی لو، مگر لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جیسے جو شریک بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، پکارتے ہیں حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے اپنے مردوں کو، ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔